नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। क्या है राष्ट्रवाद? यह कैसे विकसित हुआ? इसके प्रमुख कारण, प्रभाव और भारत में इसकी ऐतिहासिक भूमिका क्या रही है, इस पे चर्चा करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की जड़ें कहाँ से शुरू हुई, किन घटनाओं ने इसे मजबूत किया और कैसे इसने भारत की आज़ादी तक का सफ़र तय किया, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप इतिहास, समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर ऐसी जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। राष्ट्रवाद की परिभाषा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है। राष्ट्रवाद वो भावना है जो किसी देश के नागरिकों को एकता, समानता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करती है। यह विचारधारा राष्ट्र की संस्कृति, परंपराओं और संप्रभुता को सर्वोपरि मानती है। राष्ट्रवाद के मुख्य तत्व। आइए अब राष्ट्रवाद के मुख्य तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय पहचान। एक भाषा, संस्कृति, परंपराओं और इतिहास की साझा भावना। राजनीतिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की आकांक्षा। सामाजिक एकता, जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के रूप में खड़ा होना। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। अपनी सांस्कृतिक विरासत, रीति रिवाजों और परंपराओं को बनाए रखना। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण अब सवाल उठता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? कौन कौन से कारण थे जिसने भारतीयों को एकजुट किया? ब्रिटिश शासन और उसका शोषण। 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में धीरे धीरे अपना शासन जमाना शुरू किया। ब्रिटिश सरकार की नीतियां भारतीय किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के लिए शोषणकारी थी। ब्रिटिश राज ने भारतीय समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा। भारतीय समाज में जागरूकता का प्रचार। 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने भारतीयों को उनकी संस्कृति और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। सामाजिक सुधार आंदोलनों से भारतीयों में स्वाभिमान की भावना जगी। शिक्षा और प्रेस का प्रभाव। ब्रिटिशों द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू करने से भारतीयों को पश्चिमी विचारों और स्वतंत्रता की अवधारणा का ज्ञान हुआ। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं जैसे केसरी, बंगदूत, हिंदू पत्रिका ने स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों को संगठित करने के लिए की गई। धीरे धीरे इस संगठन ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शुरू की। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिससे भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना और अधिक मजबूत हुई। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम 1915 से 1947 ईस्वी। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी शुरू हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। राष्ट्रवाद के प्रभाव। राष्ट्रवाद के कारण भारत में क्या बड़े बदलाव आए, ये जानने का प्रयास करते हैं। भारत की स्वतंत्रता 1947 ईस्वी। राष्ट्रवादी आंदोलनों के कारण
राष्ट्रवादी आंदोलनों के कारण ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी मिली। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सुधार। राष्ट्रवाद ने भारतीयों को जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और शिक्षा का प्रसार बढ़ा। भारतीय संविधान और लोकतंत्र की स्थापना। भारत के संविधान 1950 ईस्वी ने भारत को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। राष्ट्रवाद ने स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ा। राष्ट्रवाद का महत्व। दोस्तों, अब जानने का प्रयास करेंगे कि आज के समय में राष्ट्रवाद का क्या महत्व है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता। राष्ट्रवाद से भारत में एकता बनी रहती है और बाहरी खतरों से बचाव होता है। लोकतंत्र की रक्षा। राष्ट्रवाद नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। आर्थिक और सामाजिक प्रगति। राष्ट्रवादी सोच से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव हुआ। दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद का सफर संघर्षों और बलिदानों से भरा रहा है। यह न केवल हमें अपनी स्वतंत्रता की कहानी बताता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा अपने देश की संप्रभुता, संस्कृति और एकता की रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो बनाए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जय हिंद।